जी हाँ साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब परिवार भविष्य बायोलॉजी में। देखिए, इस समय परीक्षा का थोड़ा सा टाइम टेबल भी आ गया है और साथ ही साथ आप लोगों का वाइवा भी होना शुरू हो गया है, माने प्रैक्टिकल एग्जाम आ गया है। तो आप लोगों के बायोलॉजी प्रैक्टिकल से संबंधित हम कुछ ऐसे प्रश्न के बारे में बताएंगे कि जो आपने अपने चार्ट में बनाया है, चार्ट पेपर में बनाए होंगे, और आप लोगों को ये समझ में आता होगा कि हमसे क्या पूछा जाएगा। ये लेकर के आप बहुत परेशान होंगे। तो जो बच्चे डीएनए की संरचना आपने चार्ट पेपर में बनाए हैं, उनके लिए हम ऐसे 10 प्रश्न को लेकर आए हैं जिसे वो पढ़ करके वो उनके प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। और आपको सबसे पहले हम बता दें कि आप लोगों को सब कुछ आता है, बस आप लोग एग्जामिनर के सामने जा करके एकदम निष्क्रिय मत हो जाइएगा, मतलब कि हमेशा एक्टिव रहिएगा। कहने का अर्थ ये है कि हमेशा आप एग्जामिनर से अपनी जो आँख है या स्वयं को चुराने का प्रयास मत करिएगा, उनसे डट कर सामना करिएगा। जो भी क्वेश्चन आपसे करते हैं तो आप एकदम उनको जवाब दीजिएगा। तो आप बच्चे मना रहे होंगे, सोच रहे होंगे काश से मेरा एग्जामिनर कोई लेडीज़ आए। तो लेडीज़ आने का ये मतलब उनको थोड़ा-सा बहुत ही सरल महसूस होगा। कोई भी आ जाए उससे मतलब नहीं है, बस आप पढ़े रहिए। तो जो बच्चे डीएनए की संरचना अपने चार्ट पेपर में बनाए हैं, उनके लिए कुछ ऐसे प्रश्नों को लेकर आए हैं कि जो आप उन्हें बता करके आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, जीव विज्ञान के प्रैक्टिकल से मौखिक प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक जिसे कहते हैं वाइवा कहते हैं। ठीक, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा डीएनए क्या है। जैसे कोई बनाया है डीएनए की संरचना, तो आपसे सबसे पहला प्रश्न पूछेगा डीएनए क्या है। तो आप क्या कहेंगे कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए क्या है? डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक, अब वहीं आपसे दूसरा क्वेश्चन फिर कर सकता है, कहेगा डीएनए का फुल फॉर्म बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये कोई भी समानता आपसे पूछ सकता है। डीएनए का पूरा नाम, डीएनए का पूरा नाम बताइए, पूरा नाम बताइए। तो आप क्या कहेंगे? डी माने कहिए डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। ठीक, यहाँ पे राइबोज और राइबोस में कंफ्यूज मत होइएगा। कहीं कहीं आपको राइबोज मिलेगा, कहीं कहीं राइबोस। अंग्रेजी में आप उसे राइबोस कहते हैं, हिंदी में राइबोज कहते हैं। ये चीज आप कंफ्यूज मत होइएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि सबसे पहले डीएनए की खोज किसने की थी। ठीक, आपसे क्या पूछेगा, नोट करिए। सबसे पहले डीएनए की खोज किसने किया? तो आप क्या बताएंगे? कह दीजिएगा सबसे पहले डीएनए की खोज किसने किया था? तो फ्रेडरिक मिस्चर ने किए थे। ठीक, सबसे पहले डीएनए की खोज किसने किया था? तो फ्रेडरिक मिस्चर ने किए थे। फिर चौथा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि डीएनए की द्विगुणित संरचना की खोज कब और किसने किया। क्या पूछे? डीएनए की द्विकुंडलित संरचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इसे पढ़ाए भी हैं। आप जाकर के हमारे वीडियो में इसके बारे में डिटेल पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपसे डिटेल तो पूछा नहीं जाएगा, मौखिक में बहुत पूछा जाएगा, नॉर्मल सा प्रश्न रहेगा। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना की खोज कब और किसने किया? ठीक, ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो आप इसका क्वेश्चन आंसर बड़े आसानी से बता लेंगे कि डीएनए की द्विकुंडलित संरचना की खोज किसने किया है? वाटसन और क्रिक। किसने किया? वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने किया है। कब किए हैं? वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक कब किए हैं? 1953 ईस्वी में। कब किए हैं? 1953 ईस्वी में किए हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि इन्हें इसके कारण 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक, पुरस्कार दिया गया या नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए।
पहला डीएनए क्या है? आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए की सर्वप्रथम खोज किसने किया? फ्रेडरिक मिस्चर ने किया। डीएनए की द्विकुलीय संरचना की खोज कब और किसने किया है? तो ये वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक 1953 में किए थे। इसके इन्हें इसी के कारण, माने जो डबल स्ट्रैंड का खोज किए थे, उन्हीं के कारण 1962 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये तो 4 प्रश्न होगा। अभी हम आपको टोटल 10 बताएंगे। अभी आपको लगभग 6 क्वेश्चन आपको और बताएंगे जो डीएनए से संबंधित आपसे यह प्रश्न एग्जामिनर साहब कर सकते हैं। एग्जामिनर से डटिएगा मत, डरिएगा बिल्कुल मत, एकदम बिना हेजिटेशन के आप उनका मुकाबला करिएगा। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे वो जवाब दीजिएगा। और हम आपको फिर एक बार बता दें, आपको सब चीज़ आता है लेकिन आप डर की वजह से बता नहीं सकते। तो आप बिना डरे हुए कुछ 10 प्रश्न को एकदम आप रट के चले जाइए, आपको हमें लगता है एकदम आप अच्छे से बता लेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन है, डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए कहाँ पाया जाता है? सभी लोगों को पता है कि डीएनए जो होता है वो केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। या कभी कभी वो कहाँ भी पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। 6वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक पाया जाता है? डीएनए में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक पाया जाता है? डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक पाया जाता है भैया? डीएनए में देख लीजिए, नाइट्रोजनी क्षारक 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्यूरिन, दूसरा क्या होता है? पिरीमिडीन। आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, नहीं नोट कर पाए हैं तो वीडियो को पीछे करके फिर देख लीजिएगा। प्यूरिन, पिरीमिडीन। प्यूरिन में आप जानते हैं एडेनिन, ग्वानिन, और इसमें क्या आता है? थायमिन और साइटोसिन। माने 4 प्रकार के यही नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन। ठीक। 7वें नंबर प्रश्न की बात करते हैं इसके अंतर्गत कि डीएनए में नाइट्रोजन क्षारक किस बंध से जुड़े होते हैं? मतलब डीएनए में ये जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं ये किस बंध से जुड़े होते हैं? डीएनए में नाइट्रोजनी क्षारक किस बंध से जुड़े होते हैं? डीएनए में नाइट्रोजन क्षारक किस बंध से जुड़े होते हैं? तो आप कहिएगा कि ये हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। किस बंध से जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं। जैसे आपको पता है एडेनिन हमेशा थायमिन से डबल बॉन्ड से जुड़ता है, माने एडेनिन हमेशा थायमिन से डबल बॉन्ड से, और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से ट्रिपल बंध से जुड़ता है। कौन सा बंध है? हाइड्रोजन बंध है। एडेनिन थायमिन से डबल बंध माने द्विक बंध से, ग्वानिन साइटोसिन से त्रिक बंध से जुड़ता है। ठीक। ये 7 नंबर तक क्वेश्चन आप लोग नोट कर चुके हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन की। हम 8वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8वें की बात करते हैं हम कि डीएनए की एक्सरे किरणों को क्रिस्टलोग्राफी से किसने समझाया? माने डीएनए को एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से किसने समझाया था? बताइए। सबसे पहले डीएनए को एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी माने एक्स किरणक की बमबारी करने के बाद वो उसको सबसे पहले किसने बताया था? तो याद करिएगा कौन कौन थे भैया? 2 वैज्ञानिक थे, एक थे विलिकन्स। कौन थे? विलिकन्स और फ्रेडरिक। नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले समझाया था। ठीक। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर अगर 9 की बात करें तो डीएनए में नाइट्रोजन क्षारक कौन कौन सा पाया जाता है? तो बता दिए आप लोगों को, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन। किस बंध से जुड़ता है? एडेनिन थायमिन से डबल बॉन्ड से,
और गुआनिन साइटोसिन से 555 से जुड़ता है। ये हो गया। और 10वें नंबर की बात करते हैं आप लोगों का, डीएनए का कार्य बताइए। डीएनए का कार्य, तो डीएनए का प्रमुख कार्य आप लोग जानते ही हैं कि यह आनुवांशिक लक्षणों का, ठीक, यह आनुवांशिक लक्षणों का स्थानांतरण करता है। क्या करता है? स्थानांतरण करता है। और क्या करता है? और क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण भी करता है। प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। अब ये डीएनए से संबंधित जो वाइवा में पूछे गए प्रश्न है, ये चीज है। और आप 10 प्रश्न जब याद कर लेंगे तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि हमें आ गया है, और जब आपको लगेगा कि हमें आ गया है तो आप एग्जामिनर के सामने डरेंगे नहीं, आप उनका पूरा जवाब देंगे। ध्यान से सुनिएगा, एग्जामिनर के पास अगर आपका नंबर आ जाए या आपको बुलाया जाए तो आप बेधड़क उनके पास जाइए, और सबसे पहले आप उनसे अपने चेहरा को छुपाने का प्रयास मत करिए। एकदम सीधा आप उनको उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब दीजिए। और फिर से एक बार कहता हूँ, आप लोगों को सब कुछ आता है, बस आप लोग बिना हेजिटेशन के उनके पास जाइए, ठीक है। और आप लोगों कम से कम ये चीज़ ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और बच्चे भी इस प्रैक्टिकल एग्जाम में अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। हमें उम्मीद होगा आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, अगर आ गया भी हो तो भी जवाब दीजिएगा। धन्यवाद।